Kiran and welcome to my YouTube channel. My YouTube channel name is Kiran Rajput Watch and Learn. प्लीज अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना. सॉरी फ्रेंड्स, मैं इतने दिनों कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि आई एम नॉट वेल बिकॉज ऑफ वायरल. होप आप सब अपने घर पे ठीक होंगे, हेल्दी होंगे. प्लीज अपना खाना पीना प्रॉपर कीजिएगा, भागा खाना ना खाइएगा. वायरल बहुत ही गंदा चला हुआ है. डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर रेस्ट करने को कहा था क्योंकि वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है. अलग अलग जगह से मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको प्रिपेयर करना होता है एंड देन उसके बाद आप तक पहुंचाना होता है. सो मेरा यही मोटिव है कि मैं जो करूं वो आपको समझ में आए. अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. मैं दोबारा कोशिश करूंगी अच्छी वीडियो बने. ठीक है. जैसा कि आपको पता है कि मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इंग्लिश ग्रामर का, बेसिक ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट नाउन में कंप्लीट करवा चुकी हूँ एंड सेकंड प्रोनाउन जो हाफ करवाया है मैंने डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, बिकॉज डेफिनेशन प्रोनाउन में ही इतना टाइम लग चुका था. क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैंने वीडियो बनाई, आपको बोला और चलती बनूं. नो, ये मेरा मोटिव नहीं. मेरा मोटिव है कि अगर मैं पढ़ाना शुरू करूँ डीपली कराऊं, कि आपको डीपली समझ में आए हर चीज. मैं चाहती हूँ आपको कि अगर आपके पास अगर पेंसिल और नोटबुक नहीं हो फिर भी आपके दिमाग में फीड हो कि मैंने क्या करवाया है, आपको याद रहे, उस चीज को ना भूले. कहीं क्या होते हैं, बैठते हैं उसको लिखते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं. नहीं, ये ऐसा नहीं चाहिए. आप मेरे वीडियो को रिपीट में देख सकते हैं, रिवाइंड कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, स्पीड में, वो आपकी मर्जी है. लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसा याद हो कि आप कभी लाइफ में ना भूल सके. ठीक है. सो मैं आपको पहले वीडियो में प्रोनाउन करवा चुकी हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है. द वर्ड इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन. जो नाउन की जगह पे लगते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है. प्रोनाउन के बारे में बताया था कि प्रो प्लस नाउन. प्रो मतलब फॉर एंड नाउन नाउन के लिए यूज किया गया. नाउन के प्रोनाउन के 2 मैंने बताए थे. क्या? एक तो जिसकी हमें आइडेंटिटी का पता ना हो, दूसरा जिसकी हमें आइडेंटिटी का पता हो हम फिर भी नाउन का यूज नहीं करेंगे, प्रोनाउन का ही यूज करेंगे बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ. मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, प्लीज आप पिछली वीडियो में देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो तो. ठीक है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. देखो, प्रोनाउन के काइंड्स बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं. मैंने बहुत रिसर्च किया है. 11 भी होते हैं, 12 भी, 13 भी, 14 भी, बहुत ज्यादा होते हैं. लेकिन जो मेन होते हैं वो मैंने अलग से बनाया है नोट्स, और आप कोशिश की है आप तक पहुंचाऊं, आपको समझाऊं अच्छे से. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैंने यहाँ पे जो मेन होते हैं वो मैंने लिखे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम. सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं निजवाचक सर्वनाम. थर्ड, एम्पैथेटिक प्रोनाउन, जिसको कहते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम. फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं हम संकेतवाचक सर्वनाम. ठीक है. एंड देन इनडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चयवाचक प्रोनाउन. अभी मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होते हैं. एंड 6, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्नवाचक सर्वनाम. मैं ये इंग्लिश टू हिंदी करवाने वाली हूँ. मैं हिंदी यूज करूंगी. क्यों? क्योंकि मोटिव क्या है मेरा कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चाहे आपको वो इंग्लिश में समझ में आए चाहे वो हिंदी में. क्योंकि मटेरियल आपके पास होंगे पहले ही, तो मेरा मोटिव ये जो मैं बोलूँ आपको समझ में आए. एंड लास्ट है 7th है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं परस्परवाचक. ठीक है. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब वितरणवाचक सर्वनाम हम जिसे बोलते हैं. ठीक है. बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है. लाइक फर्स्ट में क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसका मैं आपको यहाँ पे बना चुकी हूँ. पर्सनल वाचक क्या है कि पर्सन प्लस ऑल, मतलब 3 पर्सन का समूह, 3 आदमियों का समूह में जो बातें होती है वही पर्सनल प्रोनाउन होती है. मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. 3 पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन. मैं आपको ये किसका बता रही हूँ, पर्सनल प्रोनाउन का बता रही हूँ. प्लीज ध्यान दीजिए मैं क्या बताने वाली हूँ. पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल, पर्सन प्लस ऑल. पर्सनल मतलब 3 आदमियों का क्या समूह. 3 आदमी जो बात कर रहे होते हैं, बात 2 ही कर रही थी, तीसरे को इंडिकेट करते हैं. जैसा फर्स्ट पर्सन क्या, मैं आपको समझा रही हूँ मैं कौन हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ. एंड सेकंड पर्सन क्या, सेकंड जो आप सुन रहे हो, आप जो आप हो,
साथ मेरी फ्रेंड खड़ी है, मैं उससे बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और मैं जिससे बात, अब ये तो नहीं है कि मैं अकेले बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं अकेली बात कर रही हूँ, नहीं, दूसरा कोई तो ऑफकोर्स कॉमन सेंस है, कोई दूसरा बात कर रहा हो तो दूसरा क्या है, सेकंड पर्सन जिससे मुझसे बात, एंड थर्ड पर्सन हम दो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हाँ आज कल ना उसने ऐसा किया, कल वो उधर आई ही नहीं, मतलब मैं किसी तीसरे पे इंडिकेट करना, ये तीन चीजें, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर एंड सेकंड स्पोकन टू जिससे हम बात कर रहे हैं, एंड स्पोकन ऑफ थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं, पर्सनल, और ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट जैसे कि फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, कहीं तो जैसे मैं करके बात कर रही हूँ, कहीं तो हम करके भी बात करते हैं कि हम सब तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि, लेकिन है तो फर्स्ट पर्सन में ना, वो बता रहे हैं ना सेकंड पर्सन को, ठीक है, एंड सेकंड पर्सन है यू, क्या है सेकंड पर्सन, यू, कि जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड थर्ड पर्सन है ही शी इट सिंगुलर फॉर्म में, एंड ही शी इट का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, दे, ठीक है, ही शी इट जो थर्ड, जो तीसरे को हम इंडिकेट करते हैं, ये होता है हमारा क्या, पर्सनल प्रोनाउन। होप आपको ये पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ चुका होगा। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ, तीन पर्सन थ्री पर्सन का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, जो बात करते हैं, उसे कहते हैं पर्सनल, जिसमें सिर्फ दो की क्या होती है, प्रेजेंट, दो प्रेजेंट होते हैं और वो दो प्रेजेंट तीसरे को इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट मैं, सेकंड जिससे मैं बात कर रही हूँ और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, आई, यू एंड ही शी इट, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड सेकंड है रिफ्लेक्सिव, ये मेरे खुद के नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव को हम हिंदी में बोलते हैं निजवाचक, निज, अब निज से आपको समझ में आ चुका होगा क्या बात है, कि when the action done by the subject and it turns into back to the subject itself, क्या, कि जब कोई भी एक्शन होता है किसके द्वारा, सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, जो काम करता है, जैसे मैं तुम्हें क्या करवा रही हूँ, मैं तुम्हें एक वीडियो प्रिपेयर करके मैं तुम्हें एक टॉपिक करा रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हुई ना, लेकिन जो मैं सब्जेक्ट करा रही हूँ उसका इफेक्ट सिर्फ मुझ पे हो रहा है, किसी पे नहीं हो रहा, घुमा फिरा के मुझ पे आ रहा है, खुद ऑब्जेक्ट पे नहीं हो रहा, किस पे आ रहा है, सब्जेक्ट पे आ रहा है। मैं अगली वीडियो पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। तो when the action done by the subject and turn it to back itself to subject, okay, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग, कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पता ये है कि सेल्फ लग के होता है, सेल्फ का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेल्व्स, ठीक है, यहां मैं लिख चुकी हूं, क्या होता है, सेल्फ, जिसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, सेल्व्स, जहां पे भी सेल्फ लग गया ये क्या है, रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा, निजवाचक, निज, खुद, जो सब्जेक्ट जो करता है ना काम, उसका जो कर्ता जो कार्य करता है ना, उसका प्रभाव उस सब्जेक्ट पे खुद ही पड़ता है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल होगा, मतलब माई सेल्फ, हर सेल्फ, मतलब खुद, जिसके पीछे सेल्फ लग गया, बहुत ही आसान है, ठीक है, मीन्स आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को दुखी पहुंचाया, मतलब सब्जेक्ट ने ऐसा काम किया है ना, उसने ऐसा काम किया है जो खुद को ही उसने नुकसान पहुंचाया है, मतलब जो उसने कार्य किया, जो उसने एक्शन डन किया है, उसका जो भी प्रभाव पड़ा है वो खुद पर पड़ा है, किसी और पर नहीं पड़ा है, ठीक है। अब जैसे कि कोई जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा है, वो फोन पे लगा हुआ है, फोन पे लगते बात कर रहा है, वो जा रहा है, एकदम से वो गड्ढे में गिर जाता है, ठीक है, लेकिन जो गड्ढे में गिर जाता है वो एक्शन कौन करता है, वो खुद करता है, और उसको चोट किसको पहुंचती है, खुद को पहुंचती है, दूसरों को नहीं पहुंचेगी, खुद को पहुंचेगी, क्यों, क्योंकि एक्शन भी उसी ने ही किया, सब्जेक्ट ने, और उसका नुकसान भी किसका हुआ है, सब्जेक्ट को ही हुआ है, ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है। दूसरा इसका एग्जाम्पल, दे हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। एंड थर्ड एम्पैथेटिक प्रोनाउन, इसको बोलते हैं हिंदी में दृढ़तावाचक। दृढ़तावाचक मतलब क्या है कि एन एम्पैथेटिक प्रोनाउन रिफर्स बैक टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस टू एम्पैथाइजेस, जो कार्य सब्जेक्ट करता है उसको दृढ़ करने के लिए उसको जोर दिया जाता है, उस काम के लिए, जिस काम के लिए जोर दिया जाए, ठीक है, जो मैंने भी आपको रिफ्लेक्सिव करवाया, इसलिए दोनों का सेम है,
जो भी एग्जाम्पल है, लेकिन अलग है। ऊपर वाले को जो कार्य होता है, जो डन एक्शन कार्य, जो एक्शन होता है उसका खुद पे प्रभाव होता है सब्जेक्ट पर, लेकिन एम्पैथेटिक में क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें जो कार्य करता है उसको जोर दिया जाता है कि तुम्हें ये करना ही है, ठीक है। लाइक जैसे एग्जाम्पल, द क्वीन हरसेल्फ अटेंडेड द पार्टी, कि क्वीन को खुद पार्टी को अटेंड करना पड़ेगा, किसी को नहीं भेजना पड़ेगा। इसमें क्वीन को क्या कर रखा है, क्या कर रखा है क्वीन को, इसमें क्वीन को बोल रखा है कि तुम्हें खुद, हर सेल्फ, इसमें भी सेल्फ और सेल्फ लगता है, इसलिए तुम प्लीज कंफ्यूज मत होना। रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है उसका एक्शन घूम फिर के किसके ऊपर ही आता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही आता है। लेकिन एम्पैथेटिक में क्या होता है, सेल्फ लगने के बाद उसको काम पे जोर दिया जाता है, लाइक हर सेल्फ, कि तुम्हें खुद ये अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। शी विल डू इट हरसेल्फ, उसको वो काम खुद ही करना होगा, कोई और वो काम नहीं करेगा, ठीक है। शी विल डू इट हरसेल्फ, वो काम मतलब उसके काम को जोर दिया जा रहा है कि करना ही है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द डॉग ओपन द डोर इटसेल्फ, कुत्ते ने दरवाजा खुद खोला, काम को जोर दिया गया ना, उस काम को जोर दिया गया ना, ठीक है। इससे किसी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा जिसको सब्जेक्ट पे ही इफेक्ट पड़ रहा हो, नहीं, काम पे जोर दिया जा रहा है, यहाँ पे काम की बात हो रही है, एक्शन की बात नहीं हो रही, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गया, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव, सबसे इजी है, संकेतवाचक, किसी पे संकेत करना, क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, a demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something specific within a sentence. These pronouns can indicate items, space और time, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक, अब हिंदी में आपको समझ में आ चुका संकेतवाचक क्या है, कि किसी चीज पर, किसी पर्सन पर इंडिकेट किया गया हो, संकेतवाचक। लेकिन हमें इसका पता नहीं है क्या, पर हम उसको संकेत करते हैं। अब हम ये सेकेंड या थर्ड क्लास में कर चुके हैं, थर्ड फोर्थ में, क्या इसमें अब क्या है, एक पॉइंट और बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ थिंग, किसी थिंग को, किसी प्लेस को अगर हमें यूज करना हो तो वहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगता है। कैन बी, कैसे, कैन बी आइदर नियर और फार, पास और दूर करके लगता है, कैसे, डिस्टेंस और टाइम का, लाइक नियर, जो नियर इन टाइम और डिस्टेंस, जिसमें जो अगर कोई पास रखी हुई चीज, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेत कर रही हूं मैं, कोई चीज पास रखी हो तब दिस और क्या लगता है, दिस और दीज लगता है, दिस सिंगुलर फॉर्म में और दिस प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, मार्कर, तो ये बोलूंगी मैं दिस इज अ मार्कर बिकॉज ये नियर है, क्योंकि ये मेरे पास है, ठीक है। दिस इज माई नोटबुक, दिस इज माई नोटबुक, मैंने इसको दिस क्यों संकेत किया, डेमोन्स्ट्रेट किए क्यों किया, क्योंकि ये मेरे पास है, ठीक है। डिस्टेंस कैसा है, मेरे पास। अब मैं इसको दूर कर दूं, मैं इसको दूर कर दूं तो ये इसको क्या बोलूंगी मैं, बताओ फ्रेंड्स, मैं इसको क्या बोलूंगी, दैट और दोज में यूज होगा, ठीक है। दैट इज माई नोटबुक, वो मेरी नोटबुक है। अब बहुत सारी हो ना नोटबुक्स, तो दोज आर माई बुक्स, या दोज आर माई नोटबुक्स, वो मेरी नोटबुक्स हैं, बहुत सारी हैं। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा समझाती हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव संकेत करना, संकेत करने के दो वो होते हैं, लाइक एक तो नियर और फार। नियर मीन्स क्या, अगर कोई पास हो तो पास में हम दिस और दीज यूज करते हैं, दिस तो सिंगुलर फॉर्म में और दीज बहुत सारे। जैसे कि ये नोटबुक्स हैं, ये बुक्स दो है, वन, आपको पता है प्लूरल फॉर्म का भी यूज होता है जो वन और मोर देन, ठीक है। जैसे कि दो हैं तो ये दीज, और ये मेरे पास है, नियर है, तो दीज आर माई नोटबुक्स। ये एक है तो दिस इज माई नोटबुक। अब ये दूर हो गया, ये दूर हो गया, दोज आर माई नोटबुक्स, ठीक है। और इसमें से एक है, दैट इज माई नोटबुक, ठीक है, ये दूर है। तो नियर और फार डेमोन्स्ट्रेटिव में दो ही बस, अब और कुछ यूज नहीं करना, ठीक है। तो इसका आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, कि डेमोन्स्ट्रेटिव में दो चीज बता रखी है कि फार और नियर। नियर के लिए दिस और दीज यूज करते हैं, दिस सिंगुलर के लिए एंड दीज प्लूरल के लिए, किसी चीज को इंडिकेट करना, ठीक है। जैसा कि मैं जहां से घर से जा रही हूँ तो रास्ते में मैं अपने फ्रेंड को इंडिकेट कर रही हूँ कि दिस इज माई फ्रेंड्स हाउस, ये मेरे फ्रेंड का घर है। दिस मैंने यहाँ पे दिस, कोई दूर है, कोई फ्रेंड का घर दूर है, दीज आर माई फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला है
इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? अनिश्चयवाचक, जिसकी आइडेंटिटी का हमें पता ना हो, इनडेफिनेट। ठीक है, an indefinite pronoun doesn't refer to any specific place, person, thing, animal. Okay, sentence like any, many, several, more, each, someone, everybody, ये सब क्या है? जिसका हमें पता ना हो, जिसके नाउन का हमें पता ना हो, जिसकी आइडेंटिटी का हमें पता ना हो। ठीक है, कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? क्या कोई क्वेश्चन का आंसर कर सकता है? ठीक है, ईच हैज इट्स ओन थॉट, सबका अपने अपना क्या होता है? अब सबका अपना अपना क्या होता है? थॉट होता है। लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लिया, उसकी आइडेंटिटी को मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि आइडेंटिटी का पता नहीं है, क्योंकि ये है क्या? इनडेफिनेट ही प्रोनाउन है। ठीक है, एंड इनफ इज बस करो इस चीज को। ठीक है, इनफ इज इनफ, ये क्या है? सेंटेंस है। ओके, इनडेफिनेट बहुत इजी था, मुझे तो खींचने की जरूरत नहीं है। अगला है इंटरोगेटिव, बहुत इजी है। इंटरोगेटिव को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्किंग क्वेश्चन लाइक वेयर, व्हाट, हाउ, हु। ठीक है, विल, जो मेनली डब्ल्यू वाले फॉर्म होते हैं वो क्या है? क्वेश्चन में यूज होते हैं। जैसे ठीक है, हु ब्रोक द डोर, किसने दरवाजा तोड़ा? व्हाट इज योर फादर्स ऑक्यूपेशन? व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाट इज योर नेम? ओके, विच इज योर स्कूल? ओके, समझ में आ गया। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट indicates a reciprocal relationship. Reciprocal का मीनिंग है म्यूचुअल। अब हम फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना कि दिस वन इज म्यूचुअल फ्रेंड्स। लाइक मतलब जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है तो वो दूसरा क्या है? जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है वो मेरे फ्रेंड की भी फ्रेंड लिस्ट में है, तो वो दिखाता है कि वो म्यूचुअल है। ठीक है, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाता है। जैसे एक चीज मैं बताती हूँ आपको, अब इसमें कि जो बात कर रहा है ना, जिसका आपस में संबंध होता है, जिसके दो पॉइंट है, ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, ईच अदर एंड वन अदर, मतलब दोनों का आपस में संबंध होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का भी और सेकंड पर्सन का, जो बात कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन का आपस में संबंध होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ वन अदर एंड ईच अदर कहाँ कहाँ यूज होता है। व्हेन रेफरिंग टू मोर देन टू पीपल, जब एक से ज्यादा लोगों के बारे में यूज किया जाता है, तो जैसे लाइक द स्टूडेंट्स इन लेक्चर, ये जो लेक्चर हॉल में वी विल नॉर्मली यूज इन वन अनदर। क्या यूज होता है? वन अदर। जो अगर स्टूडेंट बैठा हो, स्टूडेंट्स हैं कहाँ पे? क्लास में। ठीक है, वहां पे हर किसी को बताया जा रहा है कि हम सब तुम्हें ये बता, तो ये क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, सबके एक चीज। अब ये तो है नहीं कि टीचर सिर्फ एक ही स्टूडेंट को बताएगा। क्यों? क्योंकि परस्पर रिलेशनशिप है ना, परस्पर संबंध है ना, उसमें संबंध आपस में, स्टूडेंट्स के भी आपस में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये तो है नहीं कि एक स्टूडेंट को अलग पढ़ाया जा रहा है, दूसरे को अलग पढ़ाया जा रहा है, तीसरे को अलग नहीं। जो टीचर बोलेगा, जिस टीचर, अब मैं आपको बता रही हुई चीज ये नहीं है कि सबके लिए अलग अलग वीडियो है, नहीं, ये सबके लिए है, म्यूचुअल है, रेसिप्रोकल है, परस्पर है, सबके लिए एक ही है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, टीचर कोई लेक्चर शुरू कर रहा है, तो वो सबके लिए होगा, संबंध सबका होगा। उस लेक्चर का संबंध किससे है? सबसे होगा, तब वन अदर आएगा। और जो सिंगुलर फॉर्म में होता है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन इजी टू यूज, बहुत इजी है। व्हेन यू वांट टू रिफर टू पीपल यू विल नॉर्मली ईच अदर। जब दो बंदे बात कर रहे हो, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, तब ईच अदर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और जो दो से ज्यादा हो, मोर देन टू, लाइक स्टूडेंट का मैंने तुम्हें एग्जांपल दे चुकी हूँ, क्या उसमें क्या होगा? उसमें आएगा वन अदर। ठीक है, लाइक किरण एंड दिव्या वो टॉकिंग टू ईच अदर। अब किरण एंड दिव्या, मैं हूँ और मेरी फ्रेंड है, बात कर रहे हैं, टू टॉकिंग ईच अदर आ गया, वन अदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम दो ही हैं। ठीक है, द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अदर टू गिविंग द स्पीच। ओके, समझ में आ गया रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल रिलेशन, म्यूचुअल, जिसका संबंध होता है, एक तो सिंगुलर फॉर्म में, एक प्लूरल फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म में बता चुकी हूँ, प्लूरल में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव तुम्हें समझ में आ चुका है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग हिंदी में होता है वितरण, वितरण अलग करना, वितरणवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच डिनोट पर्सन, थिंग ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। ठीक है, सेपरेट। अब ग्रुप में कोई, अब देखो, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट ऑल द मेंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या होल ग्रुप। जैसे मैंने अभी पिछले उसमें एग्जांपल दिया था कि टीचर एक चीज बता रहा है तो वो स्टूडेंट सबके लिए बताएगा, किसी एक के लिए नहीं बताएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गई ये बात कि होल ग्रुप को इंडिकेट किया जाएगा, किसी एक को इंडिकेट नहीं किया जाएगा। उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड द सम। ईच, और तुम में से कोई भी कर सकता है इसको सॉल्व। ईच, ठीक है, कोई भी, किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि ये करना है। ठीक है, तुम में से कोई भी कर सकता है। एनी ऑफ यू कैन ज्वाइन द लेक्चर। तुम में से कोई भी लेक्चर को ज्वाइन कर सकता है। नन ऑफ योर फ्रेंड्स वांट टू हैव पार्टी। ठीक है, तुम में से कोई भी फ्रेंड पार्टी में नहीं आने वाला है। तुम में से कोई भी फ्रेंड, नन, कोई भी नहीं आने वाला है, लेकिन उसका नाम नहीं बता रखा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ग्रुप में से। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आएगी। ये थे काइंड्स ऑफ मेन जो तुम्हें बता चुकी हूँ कौन कौन से हैं। होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी मेरी। मैंने बहुत मेहनत किया है इस लेक्चर के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था ये, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया है कि ये जो लेक्चर है कंफ्यूजिंग ना हो। अगर आपको लगे तो प्लीज, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूंगी और अच्छे से बता सकूं आपको। ठीक है, मेरा मोटिव क्या है, मैं लास्ट में आपको बस एक ही चीज आज मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैंने खुद अपने गलतियों से रियलाइज किया है, क्या कि देखो, इंग्लिश सीखना कोई बड़ा पहाड़ तोड़ना नहीं है, बहुत इजी है। आजकल सबके पास क्या है, नेट है, इंटरनेट है, खोला विकिपीडिया और याद कर लिया। लेक्चर की क्या जरूरत है, वीडियो देखने की क्या जरूरत है। लेकिन कि हम क्या सोचते हैं कि मेरा ये मानना है, हम जितना बोलते हैं उतना ही हमें पता होता है जितना हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको जितना पता होता है ना उतना ही हम समझा पाते हैं। मेरा मानना ये है कि दूसरों की सुनो, क्या पता तुम्हें वो चीज ना पता हो, दूसरे क्या पता नई चीज बताए। तो मेरा मानना ये है कि दूसरों की जितना सुनना चाहते हैं सुन, क्योंकि मैं भी दूसरों की बहुत सुनती हूँ। मैं खुद कम बोलती हूँ, सिर्फ वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन मैं रियल लाइफ में खुद कम सुनती हूँ मैं लोगों की, एंड देन उसको मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ। क्योंकि जो मैं बोलूंगी वो मुझे पता है, जो मैं सुनूंगी वो नई चीज होगी, क्या पता कोई नई चीज हो। ठीक है, तो मैं लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ईजी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखो, एक बात है, आज आप अपने उसको, जैसे कि कई होते हैं, कई बड़े लोग होते हैं कि उनको एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो वो बोल नहीं पाते, उनको ना हिचकिचाहट होती क्या कि मैं अगर इस सबके सामने पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आज आप इन 5 लोगों के बीच बेइज्जती फील करेंगे तो आगे जाके कई लोगों के बीच बेइज्जती होगी। तो मेरा मानना है, अगर आपको एक, जैसे कि नॉर्मल वे ले लेते हैं हम, किसकी स्पेल, एटिकेट्स, कि हमें एटिकेट्स के बारे में नहीं पता, मैनर्स के बारे में नहीं पता। मैनर्स की, अब कोई बच्चा है, मैम ने कुछ लेक्चर थ्रू किया है तो बच्चा पूछता है कि मैनर्स क्या होता है मैम, मुझे मैनर्स के बारे में नहीं पता। तो मैम उसी टाइम बता देगी ये चीज होती है, तो उसको आगे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या है, अगर वो नहीं पूछेगा, खाई मैं नहीं पूछूंगा, क्यों, क्योंकि अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सब दोस्त मेरे ऊपर हंसेंगे कि भाई तुझे इतनी सी छोटी सी बात को नहीं, ऐसी बात नहीं है। टीचर किस लिए बैठी है, टीचर अगर तुम 100 बार पूछोगे तो वो 100 बार बताएगी। ठीक है, अगर तुम 50 बार पूछोगे वो 50 बार बताएगी, वो मना नहीं करेंगे। ठीक है, कि अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं पता तो प्लीज उसे पूछिए, उसे सुधारिए, आगे जाके आपको दिक्कत नहीं। बेशक उसकी कैट की स्पेलिंग हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो ये पेन का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग है, हमें पूछना है। हम इंसान क्या है, हम भगवान तो नहीं है, भगवान को सब कुछ पता है, इंसान को कुछ नहीं पता है, वो सीखता है उस चीज को। जहां पे बंदा अपनी गलती का रियलाइज, अपनी वीक पॉइंट को पकड़ लेता है ना, बंदा वहीं पे ठीक है। अपने वीक पॉइंट को पकड़ना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, देखो ये 5 उंगली है, ये 5 उंगली बराबर नहीं होती है, सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, नो। मेरा मोटिव ये है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तुम खुद ही कर लोगे। सबसे इजी लैंग्वेज होती है इंग्लिश, मैं खुद हिंदी में तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम्हें समझ में आए इस चीज को, क्योंकि इंग्लिश तो हम सीख सकते हैं कहीं पे भी। सबसे
हिंदी बोलना, ठीक है। मैं किसी लैंग्वेज को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये है कि कभी अपने आप को कमजोर फील ना करें कि मैं वीक हूँ, मैं ये चीज नहीं कर सकता। वी विल डू इट, हम कर सकते हैं। आई विल डू इट, हम कर सकते हैं उस चीज को। हम किसी से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। मेरा मोटिव यही है, ठीक है। अपनी गलती को पहचानो, अपने वीक पॉइंट को पहचानो और उसको सुधारो, बस, ठीक है। शर्माना नहीं है उस चीज को। अगर आपको एक चीज नहीं आती तो प्लीज पूछो कि ये चीज होती क्या है, ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, एंड देन आगे आपको वो चीज रियलाइज ना हो, आगे दिक्कत ना हो। तो मैं ये चाहती हूँ, प्लीज मेरी वीडियो यही अब मैं आपको टाइम ज्यादा नहीं लूंगी, अब बहुत पहले ही टाइम इतना हो चुका है, मैं पहले ही इतना बोल चुकी हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना एंड साथ में शेयर भी करना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। मैं बीमार होने के बाद भी मैंने इतनी मेहनत की है और आप तक ये वीडियो पहुंचाया है। प्लीज कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ करना, प्लीज, आई एम रियली सॉरी, ओके। एंड मेरे वीडियो को जितना भी शेयर कर सको प्लीज शेयर करना, ये बहुत हेल्पफुल है सबके लिए, ठीक है। एंड प्लीज अपना घर सब सेफ रहना, प्रॉपर खाना खाना, जंक फूड मत खाना, एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।